हाय गाइस, आज मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक में बात करने वाली हूँ। गर्ल्स टॉक है, पीरियड्स के बारे में बात करते हैं आज। पीरियड्स सभी लड़कियों को होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। बट कभी कभी ऐसा होता है कुछ महिलाओं के पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद। शादी के पहले जो लड़कियों को नहीं पता है वो डर जाती हैं कहीं हम प्रेग्नेंट तो नहीं है। गर्ल्स ऐसा बिल्कुल नहीं है कि शादी से पहले पीरियड्स हमारे इनरेगुलर हैं, इसका मतलब नहीं कि हम प्रेग्नेंट हैं। इसके और कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, जो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हमारे पीरियड्स रिसाइकल के बारे में। हमारा पीरियड्स रिसाइकल क्या होता है? इसे पीरियड्स मासिक चक्र भी कहा जाता है। कि एक महिला का 28 दिन का होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला का 28 दिन का हो। कुछ महिलाओं का 18 से 35 दिन का होता है और इस समय एक महिला की बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है। और ऐसा पीरियड्स के दिन से लेके 14 दिन तक होता है और ये 14 दिन ओव्यूलेशन पीरियड्स होते हैं। इस दौरान एग को स्पर्म नहीं मिलता है तो उस समय पीरियड्स दोबारा आ जाता है, मतलब 14 दिन बाद दोबारा पीरियड्स आ जाता है। एक लेडीज़ का, एक महिला का ओव्यूलेशन पीरियड्स से ही डिपेंड होता है उसके पीरियड्स के डेट। तो अगर 14 दिन के अलावा अगर आपका पीरियड्स, अगर किसी महिला का पीरियड्स 18 से 20 दिन का हो जाता है तो उसे आपको आपकी गायनिक के पास जाके आपको इसको दिखाना चाहिए कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। हम ये जानते हैं पीरियड्स लेट होने के कारण क्या होते हैं। पहली कारण तो जब हम पहली बार पीरियड्स होते हैं, गर्ल से पहली बार पीरियड्स होती है जब 12, 13, 14 ईयर्स के इसमें, तब जब पीरियड्स होता है 1 महीने के बाद इनरेगुलर हो जाता है, कुछ महीने तक नहीं आता है। तो गाइस ये बहुत गर्ल्स, ये बहुत नॉर्मल है, इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी। 1 महीना होने के बाद मुझे 1 साल तक पीरियड्स नहीं आया था। यू कांट बिलीव। इसके बाद मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, मेरी मम्मी ने, बट डॉक्टर बोली कि इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मेरा सब रेगुलर हो गया। सेकंड इज़ अ मोटापा। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं और आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इस चीज़ की प्रॉब्लम, आपको वजन कम करना पड़ेगा अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है। तो सेकंड इज़ अ वेट लॉस। डाइट बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डाइट करते हैं, बहुत अपना वेट इतना कम कर लेते हैं पतले और फिट दिखने के चक्कर की वजह से, जिसकी वजह से उनका वेट इतना कम हो जाता है और अंदर से बॉडी भी वीक हो जाती है कि वो पीरियड्स हमारा इनरेगुलर हो जाता है। सेकेंड इज़ अ PCOD, PCOS। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद आज के समय में ऑलमोस्ट 100 में से आज 60-70% गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है। मुझे खुद PCOD है, मैं कुछ PCOD प्रॉब्लम फेस करती हूँ। मुझे पता है मेरे पीरियड्स इनरेगुलर कैसे होते हैं और मैंने कितना ट्रीटमेंट लिया। अभी तो टचवुड की बहुत अच्छा है और मैं घर में भी कुछ होम रेमेडीज़ करती हूँ जो मैं आपको बताऊँगी कि आपको करना क्या चाहिए PCOD वाले के लिए। PCOD इज़ द मोस्ट, ये इनरेगुलर पीरियड्स का बहुत मेन कारण होता है PCOD एंड PCOS, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हार्मोन्स हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को इतनी मेहनत करने की आदत नहीं होती है और हम लोग इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज में इतना पसीना अपना ये कर देते हैं कि हमारा पीरियड्स इनरेगुलर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द मेडिसिन। हम कुछ ऐसे मेडिसिन लेते हैं जो शायद हमारे बॉडी को सूट नहीं करती और जिससे हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। इसका भी एक कारण होता है। और थायराइड, जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है उसे भी प्रॉब्लम होती है। बहुत दुबलापन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुबले लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है पीरियड्स इनरेगुलर के। और डाइट, अपना रूटीन बहुत अच्छा रखिए गाइस। अगर आपको किसी पीरियड्स की इनरेगुलर की प्रॉब्लम है तो आपको अपना डेली रूटीन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। टाइम टू टाइम आपको खाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम सोना पड़ेगा, सारी चीज़ टाइम टू टाइम करिए। इसके बाद ये प्रॉब्लम डेफिनेटली नहीं होएगी, क्योंकि मुझे भी थी ये प्रॉब्लम। जब मैं एयरलाइंस में जॉब करती थी तो मुझे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरा बहुत इतना टाइम शेड्यूल इतना ख़राब था कि मैं नाइट शिफ्ट होती थी, कभी डे शिफ्ट होती थी, तो मेरी पीरियड्स में ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। फिर इसके बाद में जैसे रेगुलर हो गए मेरी पीरियड, जैसे मैंने जॉब छोड़ा तो मेरा पीरियड्स भी रेगुलर हो गया। PCOD मैंने PCOD ट्रीटमेंट भी लिया था। डायन 35 करके एक टेबलेट थी, मैं उसके बारे में आपको किसी दिन डिस्क्राइब करूँगी कि वो कौन सी टेबलेट थी, उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है, उससे कितने हद तक ठीक हुई। पिंपल्स की भी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे। तो ये तो मैं आपको डायन 35 के बारे में बातें बताऊंगी। अब बात करते हैं शादी के बाद पीरियड्स इनरेगुलर क्यों होते हैं। शादी के बाद पीरियड्स का इनरेगुलर होना इट्स अ नॉर्मल गर्ल्स, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि शादी के बाद प्रेगनेंसी होना एंड फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद, फिर इसके बाद
टेंशन, इतना सब हो जाता है, लाइफ चेंजिंग इतनी हो जाती है कि हार्मोन्स हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं। तो इट्स नॉर्मल शादी के बाद। और कभी गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, उसकी वजह से भी ये हो जाती है, हमारे बॉडी को वो उतना इफेक्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन इनबैलेंस हो जाते हैं। तो शादी के बाद हार्मोनल इनबैलेंस होना इट्स नॉर्मल, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, कि इसको कैसे हम रोक सके। पहला तो आप पीरियड्स इरेगुलर होने की आप खुद ही वजह है और आपको खुद ही इसे सॉल्यूशन करना है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा, कोई कुछ ऐसी हार्मोन को बैलेंस करने के लिए वही टेबलेट दी है जो आपको यूज़ करना, उसकी साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होते हैं। तो बेटर है कि आप अपने खुद से ठीक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप टेंशन लेना बंद करें, अपना डेली रूटीन ठीक करें, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, डाइट रखें, अपना टाइम टू टाइम सोएं, टाइम टू टाइम उठें। नेक्स्ट इज टेंशन बिल्कुल नहीं, ये मैं बहुत बार बोल रही हूँ कि मेरे साथ हुआ है, मैं बहुत टेंशन लेती थी तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट इज आपको एक रेमेडीज बताऊंगी जो आप करिए। अगर किसी को भी पीरियड्स की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप अनार का जूस या अनार खाइए, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाता है। बीटरूट जूस होता है, कुचुम्बर सॉरी, उसको आप चुकंदर आप वो जूस पीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। और अनार बहुत अच्छा है, अनार लीजिए, अनार का जूस पीजिए। गाइस, आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।